एक लड़की की सच्ची कहानी। कुछ समय पहले की बात है, जब सपना 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उसे 4-5 लोगों ने घेर लिया। उसके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से ज़मीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। यह देख सपना सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी कि वो उनके पड़ोसी थे। उन्हें लगा कि उनकी जान भी अब नहीं बचेगी और वो उनसे भागने लगी, पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उसने एक गले पर चाकू से वार किया। सपना ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वो लोग वहाँ पर ही खड़े थे। इसीलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वो लोग चले गए तब वो उठी और घर की तरफ दौड़ने लगी। भागते भागते उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियों पर चूड़ी लटक रही है। यह देख सपना और भी घबरा गई और रोते रोते भागी। जब वो अपने घर के करीब पहुंची तो तभी अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ बाहर निकली और अपनी बेटी की हालत देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल में ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो सपना को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो जिंदा थी। पर डॉक्टर उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यही नहीं ख़त्म हुई। जब वो वापस गए तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे भी नहीं थे, पर दूर के रिश्तेदार सूरज जी की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को भी सज़ा दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी सपना ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उनका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई और मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी ज़रूरी मिशन के लिए, इसीलिए मैं हमले से बच पाई हूँ। सपना ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजर की कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक़ के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। सपना इतनी बड़ी अनहोनी होने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्दी ही सपना को मीडिया हाईलाइट करने लगी। ऐसा ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल के मैनेजर ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोडक्ट पर काम करने का मौका दिया। सपना के साथ काम करने वाले बताते हैं कि वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उसे कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। सपना आज भी उसी होटल में दिल से काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों लोगों और करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। फ्रेंड, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं, पर आवाज़ की ये कहानी बताती है कि परिस्थिति कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। सपना की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है।